हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्ज़ाम डेट को लेकर। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट लोग पूछ रहे थे कि सर इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। देखिए, अभी दो चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है यूट्यूब पे। मैंने दो नोटिस देखा और आपको मैं दिखाऊंगा कुछ देर में। दो नोटिस पता नहीं इतना तेज़ से फैला और अभी भी फैल रहा है, ठीक है। पहला तो रुक गया, लेकिन अभी सेकंड जो नोटिस अभी बोल रहे हैं लोग कि ये नोटिस आया है इंडियन एयरफोर्स के तरफ से एग्ज़ाम डेट को लेकर, ठीक है। आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। पता नहीं क्या झोल है, एग्ज़ाम कब तक होगा, मैं भी सोचता हूँ। और देखिए, आज तक मैं अभी इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं देख रहा था कि क्या क्या अभी अपडेटें आ रही हैं, ठीक है। देखिए, दो चीज़ मुझे अभी अपडेट मिली, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, आपके स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल। यहाँ पे एक मेंशन किया गया है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, स्टार, उसके बाद लिखा है 2020, लिखा है ना 2020। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक लिखा है मॉक मॉक लिख के उसके बाद एक तीन मतलब 1 से लेकर 3 नवंबर 2020 तक मॉक टेस्ट, ठीक है। अब देखिए 4 से लेकर 8 तक, 4 से 8 नवंबर 2020 तक आपका क्या मेन, यानी मेन एग्जाम्स। अब एक लिखा है बफर डे, यानी 9 नवंबर 2020, ठीक है। इसका मतलब आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे कि मॉक के मतलब और मेन मतलब मेन एग्ज़ाम। तो ये तो अपडेट अभी जो ट्रेंड कर रही है बहुत ज़्यादा कि सर क्या ये मतलब लगभग लगभग 100 से कम मेरे पास मैसेज नहीं आए कि सर ये चीज़ सत्य है या फिर असत्य है इसके लिए। तो भाई मैंने सोचा कि यार इतना मैसेज आया। अब देखिए, मैं वीडियो बना नहीं रहा था और इसलिए आज क्लास मेरा डिले करना पड़ा, इस कारण से ही। नहीं तो क्लास मेरा आ जाता था 5 बजे, बट इस कारण से क्लास को डिले किया। और इसका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी होता है सोशल मीडिया पे, खास करके अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे बच्चों का मतलब वो हो जाता है। तो ये जो चीज़ मुझे लग रहा है, जहाँ तक अब हम इसके बारे में देखिए, अभी हम एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में हम 1% नहीं बोल सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब तक होगा। हम एक ही चीज़ मानते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आएगी वही मानना। देखिए, आपको आज हड़बड़ा मतलब नहीं होता है, तेज़ी आपके अंदर तेजीपन जो होता है वो, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये नोटिफिकेशन अगर सत्य निकल जाए तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वही बात है। तो आप आराम से रहो, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आएगा वो देखना। ना कि आप देखिए बहुत सारा यूट्यूब पे ट्रेंड करे पूरा एकदम, मतलब कि लगता है कि अगर जिनका चल रहा है, मतलब चलने या ना चलो कोई बात नहीं, कहने का मतलब है कि एकदम खींच दो 10 वीडियो उसी टॉपिक पे। तो ये चीज़ गलत चीज़ है और बच्चे थोड़ा सा मतलब उनका माइंड वो हो जाता है अलग। और एक और देखिए, नोट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा है, आप देख लीजिए। दी ड्राइव विल बी फॉर इंडियन एयरफोर्स स्टार, और यहाँ पे लिखा है 18 से लेकर 18 अगस्त, और उसके बाद 21 अगस्त 2020, ठीक है। ये नोटिफिकेशन ये मतलब कि रिलीज़ हो रहा था। ये भी है और ये भी है, दोनों चीज़ है, ठीक है। आपको मैं दोनों दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये पता नहीं, देखिए पहले डियर सर मैडम वाला ये बहुत तेज़ी से मतलब फैल रहा था, ठीक है। उसके बाद वो शांत हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक नया ट्रेंड कर रहा है। ये कहने का मतलब है कि इसका कुछ तो चालबाजी है ना, ऐसे ही चालबाजी, कोई चालबाजी कर रहा है, फिर एडिटिंग कर करके बार 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 बार। ये चालबाजी ठीक नहीं है, क्योंकि अब देखिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था और मैंने सोचा कि भाई चलो बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, वेट कर रहे होंगे। मुझे पता है कि इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम्स जो है बेसब्री से लोग वेट करते हैं। और आपको मैं दो कारण बता देता हूँ कि कारण क्या है आपकी डिले होने की। देखिए, पहला तो कारण एकदम फिक्स है कि मान लीजिए कि आप सपोज दैट दिल्ली से हैं, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से। तो दिल्ली से हैं आप, तो सपोज दैट आपका एग्ज़ाम चल गया कहाँ, आपके एग्ज़ाम चल गया मान लो जहाँ पे लॉकडाउन है अभी, सपोज दैट। या फिर आप ये भी मान सकते हो, ध्यान से सुनना, PATNA, पटना, ठीक है, पटना बिहार में। अब देखिए पटना जो है, अब पटना के कैंडिडेट, ठीक है, सपोज दैट है, अब एग्ज़ाम्स है तो पटना में लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन है तो अब यहाँ के बच्चे लॉकडाउन में कैसे आएंगे। अब सपोज मान लेंगे महाराष्ट्र में है, सपोज दैट एग्ज़ाम महाराष्ट्र में एग्ज़ाम्स हैं, तो कैसे आएंगे, ट्रेन, पहला चीज़ तो ट्रेन प्रॉब्लम,
ठीक है, ट्रेन प्रॉब्लम, ठीक समझ रहे होंगे। तो ट्रेन प्रॉब्लम जब है तो एग्ज़ाम कैसे लेंगे भाई इंडियन एयरफोर्स, आप ही बताइए लोग। जब लॉकडाउन है किसी किसी स्टेट में, नोटिफिकेशन में यही लिखा गया कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो जिसमें कि अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से उसको आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि लॉकडाउन अगर नहीं रहता तो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता था। लेकिन एक लॉकडाउन के वजह से अब बच्चे आएंगे तो कैसे आएंगे भाई, इतना प्रोटेक्ट रहना है भाई ट्रेन में भी या फिर आप स्टेशन पे उतरते हो। क्योंकि आप नॉर्मली देखते होंगे जब आपकी एग्ज़ाम होती थी तो उसमें क्या होता है कि बच्चे प्लेटफॉर्म पे भी, मैं सॉरी, जहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे सो जाते थे, रात को रह जाते थे, चलो भाई कुछ किन के खा लेते थे। लेकिन ये सब प्रॉब्लम आपके साथ बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि पहला चीज़ तो ट्रेन तो एक मिल रही है, और मिल रही है तो उसमें भी किराया हो, मतलब जो भी आप जानते होंगे। उसके बाद आपको खाने के रास्ते में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे रहेंगे क्या रहेंगे। आजकल इतना ही कोरोना के लेकर सब लोग वो प्रोटेक्ट रह रहे हैं, तो ये चीज़ को लेकर मुझे लगता है ज़्यादा खास ध्यान रख रही है इंडियन एयरफोर्स। और इसी को सबसे ज़्यादा हम तो सोचते हैं कि भाई लॉकडाउन के वजह से और कोरोना के वजह से आपके एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे रीज़न। और सब लोग को यही चीज़ चल रहा होगा, और यही छोटा सा आपको बताना था, दिखाना था कि ये दो चीज़ जो है बिल्कुल हम इस पे सत्य चीज़ नहीं मानेंगे। हम एक ही चीज़ मानेंगे, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर जो नोविन नोटिस है वो नहीं आता है तब तक, ठीक है। ऑफिशियल आप अपडेट लाओ, हम मान जाएंगे, कोई भी मान जाएगा, क्योंकि इस पर कोई वो नहीं करेगा ना भाई चीज़, क्योंकि ये चीज़ गलत है, ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। और 100% मुझे तो एकदम, क्योंकि सत्य चीज़ नहीं है, क्योंकि दो बार भाई, पहले एक तो 18 में किया गया, उसके बाद एक नया फिर पेश कर दिया गया, ये कौन सा बात है। ऐसा ऐसा करते 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 सारे बच्चे सुनिए यार क्या चल रहा है यूट्यूब पे भी, तो यूट्यूब जो भी ऑडियंस हम लोग चला रहे हैं फिर उनका भी बदनामी होगा, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही था, और आज क्लास नहीं आई नेवी एमआर के लिए और SSR-Y ग्रुप के लिए, तो इसके लिए दिल से सॉरी मैं बोलूँगा आप लोगों से, और कुछ ज़्यादा नहीं। क्योंकि अब देखिए आज क्लास हमने इसलिए नहीं लिया कि ये सारे 100 कमेंट लगभग ऑलमोस्ट आ गए थे, तो भाई जवाब देना ज़रूरी था सभी का। और एक और बच्चे बोल रहे थे कि सर वैकेंसी नहीं आएगा नेवी एमआर का। देखिए हर एक वीडियो में आपको मोटिवेट करता हूँ, बच्चे बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी नहीं आएगा, आप क्लास बंद कर दो पढ़ाना। यार ऐसा थोड़ी ना मैं कर सकता, बिल्कुल नहीं करूँगा। पढ़ो या फिर ना पढ़ो, एग्ज़ाम आओ या फिर ना हो, ले हो न, हम तो हमारा जो काम है हम स्टडी करवाएंगे, क्योंकि आज के लिए नहीं भाई। आज ठीक है, सपोज 50 दिन हम लोग का भी वैकेंसी नहीं आएगा, 50 डेज़ के बाद तो आएगा ना, क्योंकि आज हम प्रिपरेशन टंच रखेंगे, आगे एकदम मस्त रखेंगे, तो आगे जाके काम करेगा ना। कि आगे जाके अभी छोड़ दो, आ जाके आगे पता चला वैकेंसी आ गया, काम खत्म, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही बस छोटा सा आप लोग को अपडेट बताना था। और आपके माइंड में इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।